अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। इस वक्त रईसाबाद जो तलम्बा का इलाका है यहाँ पर मौजूद हैं और ये जनाजा गाह है आसिम जमील की। मौलाना तारिक रमील साहब के साहबजादे कल इंतकाल हुआ और उसके बाद यहाँ लोगों की आमद का सिलसिला जारी था। अब सबसे पहले तो मैं आपको जनाजे की अनाउंस टाइमिंग बता देता हूँ। जो अभी ऐलान किया गया है वो 7:30 बजे का कहा गया कि आज 7:30 बजे नमाज जनाजा इस जनाजा गाह में अदा की जाएगी। अब लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ मेहमानों का इंतजार किया जाए। 8 बजे नमाज इशा है तो हो सकता है कि नमाज इशा के फौरन बाद हो या उससे पहले नमाज जनाजा अदा कर दी जाए। इस वक्त आप ये जनाजा का देख रहे हैं जो कई एकड़ों पर मुहित है और हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर समा सकते हैं। एक और बड़ी ऑर्गेनाइज चीज जो यहाँ पर बनाई गई मुनज़्ज़म तरीके से, आप जमीन पर देख सकते हैं कि एक तो जमीन को हमवार किया गया और उसके बाद सफेद रंग की कतारें बनाई गई हैं। एक तवील कतारें दरअसल सफ बंदी के लिए बनाई गई हैं ताकि सफ़ें दुरुस्त हों और लोग जो हैं वो आकर अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, क्योंकि जब इतनी हजारों की तादाद में लोग आते हैं तो सफ बंदी में बहुत तवील वक्त लग जाता है। तो वक्त कम लगे और जल्दी से ये नमाज जनाजा जो है वो अदा की जाए और फौरन तदफीन हो जाए, तो इसीलिए यहाँ पर ये कतारें बनाई गई हैं। कई तलबा और शख्सियात जो है वो आना शुरू हो चुकी हैं और एक्सपेक्टेड ये है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ आएंगे। अभी कुछ लोग मस्जिद में मौजूद हैं, मस्जिद में बैठे हुए हैं और कुछ मौलाना साहब का जो डेरा है वहां पर बैठे हैं, इज़हार अफसोस कर रहे हैं। लेकिन जलसा गाह में भी लेकिन जनाजा गाह में भी लोग जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो अकारिब हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। बिल्कुल बाएं जानिब जो है वो तदफीन होगी, वहां पर कब्र कुशाई की गई है, कब्र खोली गई है और नमाज जनाजा के फौरन बाद जो है वो तदफीन कर दी जाएगी। लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। तमाम मीडिया भी यहाँ पर पहुंच चुका है। लाउड स्पीकर्स का यहाँ पर इंतजाम किया गया है और उसकी वजह यही है क्योंकि ये जो जनाजा गाह है ये बहुत बड़ी है, बहुत तवील है और बिल्कुल आखिरी बंदे तक भी जो है वो तकबीर की आवाज़ या नमाज जनाजा की आवाज़ पहुंच सके, इसीलिए यहाँ पर साउंड का इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा लाइटिंग का यह इंतज़ाम है क्योंकि रात के वक्त का ये जनाजा है। और इतनी ताखीर से क्यों जनाजा हुआ ये भी सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग पूछ रहे थे। तो उसकी दरअसल बात यह है कि कई मेहमान, कई अकारिब जो हैं वो बैरून मुल्क से आ रहे थे। बिलखसूस आसिम जमील साहब के भाई मौलाना साहब के बेटे जो बैरून मुल्क मुकीम हैं, उन्होंने आना था। अभी थोड़ी देर पहले उनकी आमद की खबर भी पहुंची है कि वो पहुंच चुके हैं, यहाँ अपने घर में हैं, अपने भाई की मैयत के साथ ही हैं और उन्हीं का इंतजार था जिसकी वजह से इस जनाजे की टाइमिंग को थोड़ा सा बढ़ाया गया था। इस वक्त ये सामने तमाम तर इंतजामात भी आप देख सकते हैं। एक छोटा सा वहां पर स्टेज भी बनाया गया है और ये लोग जो हैं वो भी तमाम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और न सिर्फ यहाँ के मकामी लोग बल्कि मौलाना साहब के जो स्टूडेंट्स हैं फैसलाबाद से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, गज़नी के आज़ाद कश्मीर से भी आए हैं। थोड़ी देर पहले जब हम डेरे में बैठे हुए थे डॉक्टर साहब जो कि मौलाना साहब के भाई हैं उनके साथ, तो उस वक्त वहाँ पर कुछ अरबी भी बैठे हुए थे जो कि मौलाना साहब के चाहने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, अकीदा रखते हैं। जब उनको ये खबर पहुंची तो वो भी फौरन पाकिस्तान आए और यहाँ पर आ गए। अतराफ में आप देख सकते हैं लोग जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं और ये तमाम लोग जो हैं इस जनाजा गाह में पहुंच रहे हैं। अभी हालांकि 1 घंटे से जायद का वक्त मौजूद है लेकिन लोग आ रहे हैं और जो मौलाना साहब की टीम है उनके सोशल मीडिया की, उनकी IT की, उनके दीगर जो मदारिस की जो इंतजामिया है उन्होंने ये सारा कंट्रोल जो है संभाला हुआ है। अतराफ में हर जगह पुलिस तैनात है। अंधेरे की वजह से शायद आपको कैमरे की आंख से तो दिखाई ना दे रहे हो, लेकिन ये जो लाइट्स आपको दिखाई दे रही हैं, जो फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं, इनके अकब में पुलिस फोर्स जो है वो तैनात है और इन लाइट्स के उस तरफ, सड़क के उस पार जो है, जितना ये जनाजा गाह है उतना ही बड़ा एक पार्किंग का निज़ाम वहां पर बनाया गया है। रेस्क्यू की गाड़ी भी यहाँ पर किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए एक्टिव है। फायर ब्रिगेड, पुलिस की गाड़ियां पेट्रोलिंग और साथ साथ ट्रैफिक वार्डन्स भी
यहाँ पर तैनात किए गए हैं اور اس پورے علاقے کو کارڈن آف کیا گیا ہے. جو اس کا سامنے راستہ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ ہر خاص و عام کے لیے ہے. یہاں سے تمام لوگ انٹر ہوں گے جو اس نماز جنازہ میں شرکت کریں گے. جبکہ میرے عقب میں اگر آپ دیکھیں اس طرف تو یہ خصوصی افراد کے لیے ہے. مولانا صاحب ان کے قریبی یعنی کہ عاصم صاحب کے جتنے بھی سوگواران ہیں وہ یہاں سے اس جنازہ گاہ میں داخل ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو وی آئی پیز ہیں جو خصوصی شخصیات یہاں پر شرکت کریں گی ان کے لیے بھی ایک الگ سے انٹری اور ایگزٹ کا سسٹم یہاں پر بنایا گیا ہے. تھوڑا آگے چل کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہاں پر بیریئرز لگائے گئے ہیں اور بیریئر لگا کے اس جگہ کو کارڈن آف کیا گیا ہے مکمل طور پر. یہ جگہ بند ہے اور ایک اور جگہ ہے یہاں پر جو خاص لوگوں کے لیے مختص کی گئی ہے اور یہ جو وی آئی پیز ہوں گے وہ آ کے اس جگہ پر نماز جنازہ ادا کریں گے. یہ سامنے آپ کو دکھائی بھی دے رہی ہے. یہ ایک یہاں پر رسی باندھی گئی ہے, ایک بیریئر لگایا گیا ہے ایک نشانی کے طور پر. یہاں پر یہ دیکھیے اور یہاں پر جو ہے وہ لواحقین جو کہ سوگواران ہیں اور جو وی آئی پیز ہیں وہ اس ایریا میں جو مختص کیا گیا ہے یہاں پر وہ نماز جنازہ ادا کریں گے. اور یہ سامنے یہ پورا ایریا جو ہے یہ سیکیورٹی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کو بند کیا گیا ہے. یہاں پر عام لوگوں کی یا غیر متعلقہ لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ کے جہاں تک نگاہ جاری ہوگی تحت نگاہ آپ کو ایک جنازہ گاہ ہی دکھائی دے رہی ہوگی. اس کے بارڈر کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جہاں جہاں آپ کو یہ فلڈ لائٹس دکھائی دے رہی ہیں وہاں تک جو ہے یہ جنازہ گاہ بنائی گئی ہے. تو لوگ آ رہے ہیں. جیسے ہی نماز جنازہ کا آغاز ہوگا ہم دوبارہ آئیں گے اور آپ کو نماز جنازہ اردو پوائنٹ پر براہ راست دکھائیں گے. دانش حسین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.